मम्मी मुझे कभी मना नहीं करती, मैं दिन रात खेलता रहता हूँ। वह तो ठीक है बेटे, पर अभी तो तुझे 3 दिनों से बुखार चल रहा है। ऐसे में उछल कूद करने से तो तबीयत और खराब हो जाएगी। मैं खेलने से मना नहीं करती हूँ, मगर आराम नहीं करोगी तो तबीयत कैसे ठीक होगी? देखो मम्मी, अभी थोड़ी देर तो मुझे खेलने दो। वैसे भी मैं 3 दिन से बाहर नहीं निकल पाया था। थोड़ी देर खेलने के बाद मैं चला जाऊंगा। अब निश्चिंत होकर जाओ प्लीज मम्मी। बहुत जिद्दी हो गया है, किसी की कुछ सुनता ही नहीं। माँ ये देखो, ये कितनी अच्छी गेंद है, मुझे भी ऐसी गेंद चाहिए। हाँ बेटा, जब तेरे पिताजी दिल्ली से कमा कर लाएंगे तो मैं भी तुझे ऐसी ही गेंद दिलवाऊंगी। अरे देख राजेश, तेरी गेंद उठाकर इसने गंदा कर दिया। हाँ मैं देख रहा हूँ इसे। आज तो इसे मजा चखाना पड़ेगा। हाँ चलो इसे मजा चखाते हैं। राजेश, तेरा भाई सोमन तेरे साथ है। आज इसको ऐसा मजा चखा कि इसकी नानी याद आ जाए। ए छोकरे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गेंद छूने की? तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं मुखिया ब्रिजेश नारायण का लड़का हूँ। माफ कर दो बेटा, ना समझ बच्चा है। दी दो बेटा, भैया की गेंद है, लाओ मेरी गेंद। राजेश ये ले डंडा और इसे पीट। ये मेरी गेंद छूने के लिए, ये ले। इतनी बेरहमी से कोई मारता है क्या? देखो तो, ये बेहोश हो गया। या तो छोटा बच्चा है और इसकी गलती भी क्या है? तुमने इसे इतनी बेरहमी से पीट दिया। ये मरे या जिए इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो सोहन, हम चलते हैं। हे भगवान, मैं लुट गई। कोई तो मेरी मदद करो, मेरा बच्चा मर जाएगा। कोई तो आओ। भैया, मेरा बच्चा बेहोश है, थोड़ी मेरी मदद तो कर दो। भगवान के वास्ते इसे मेरे घर तक तो छोड़ दो। नहीं नहीं, मैं मदद नहीं कर सकता। पुलिस केस के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना, मैं जा रहा हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक घायल व्यक्ति की मदद करने की बजाय तुम भाग रहे हो। क्या यही इंसानियत है कि हम किसी को मरता हुआ छोड़ दें? और यह तो एक बच्चा है, कम से कम हम इसे इसके घर तो छोड़ सकते हैं। चलो हम इसकी मदद करते हैं। तुम ठीक कर रहे हो भाई, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। कोई तो बचाओ मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा मर जाएगा। कोई तो आओ। क्यों बहन, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? जरा हमें भी बताओ, शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर सके। भैया, तुम कौन हो? देखो, मेरा एकमात्र 10 साल का बेटा मोहन दम तोड़ रहा है। मेरे पास इस समय फूटी कौड़ी तक नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। आखिर बताओ तो कि तुम्हारे बेटे को क्या हुआ है? आज ही लगभग 5 बजे शाम को यह मेरे साथ बाजार जा रहा था। उसी बीच मुखिया जी का बेटा आंगन में गेंद से गिर रहा था। गेंद मेरे बेटे के पास आ गई तो उसने उठा ली। बस इतनी सी बात पर वो आग बबूला हो गया। मेरे लाख मना करने पर भी वो नहीं माना और बांस की छड़ी से इसे जोर जोर से बिटने लगा और तभी से यह बेहोश पड़ा है। बहन चिंता मत करो, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारा बेटा ठीक नहीं हो जाता। चुनमुन, तुम जल्दी से जाओ और डॉक्टर रश्मि को बुला लाओ। उन्हें मेरा नाम लेकर कहना और सारा हाल सुना देना, ताकि वे दवा वगैरह लेते ही आए। बहन तुम रोना बंद करो, तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आइए डॉक्टर साहिबा, देखिए तो इस बच्चे का क्या हाल है। जल्दी से जल्दी उपचार शुरू कीजिए ताकि इसकी जान बच जाए। मुखिया जी, बच्चे को काफी चोट है, छोटा है और कमजोर भी है। हालत तो नाजुक है, पर मैं इसका इलाज करती हूँ, ईश्वर की जैसी कृपा। मुखिया जी, अब घबराने की कोई बात नहीं है, इसे जल्दी होश आ जाएगा। अब मैं चलती हूँ। नहीं डॉक्टर साहिबा, कुछ देर और ठहरिए। इसे जब तक होश नहीं आ जाता मैं आपको नहीं जाने दूंगा। ठीक है, आपकी इच्छा है तो बैठती हूँ। माँ तुम कहाँ हो? मैं किधर हूँ? मुझे क्या हो गया था? मेरा लाल, मैं यहीं पर हूँ।
दवा देती रहना और कल डॉक्टर साहिबा को एक बार इसकी तबीयत का समाचार जरूर बता देना। और ये लो कुछ पैसे, फल वगैरह मंगाकर मोहन को खिला देना। मैं कल किसी समय आकर फिर देख जाऊंगा। भैया, तुमने मेरे बेटे को जीवन दान दिया है। मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूल पाऊंगी, कभी नहीं। क्यों राजेश, तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? जी हाँ पिताजी, मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। कल शाम जब आप बाहर गए थे तो मैं और सोहन गेंद से खेल रहे थे। हाँ अंकल, हम कल खूब खेले। जानते हो, कल इसने एक गरीब के मासूम बच्चे को कितनी बेरहमी से पीटा था। वह तो संयोग अच्छा था कि उस रात हम उसी के घर के बगल से होकर आ रहे थे। उसकी माँ की चीख पुकार सुनकर हमने उसकी खबर ली और डॉक्टर को बुलवाया। जल्दी इलाज होने के कारण वह बच गया, अन्यथा उस बेचारे की गोद सूनी हो जाती। ऐसी है तुम्हारे लाडले की करामत। क्यों राजेश, तुमने ऐसा क्यों किया? उस बदतमीज लड़के ने मेरी गेंद उठा ली थी। अगर यकीन नहीं होता तो सोहन से पूछ लो। हाँ आंटी, उसने हमारी गेंद उठाकर गंदा कर दिया था। तो बस इतनी सी बात के लिए तुमने उस गरीब के लड़के को इस कदर पीटा कि वह बेहोश हो गया? तुम बुरी संगति में पड़कर बदमाश हो गए हो। लाख समझाती हूँ, पर तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तुम्हारे जैसे लड़के हैं तो कुल का नाम डुबो देते हैं। देखो, आज से इसका खाना पीना बिल्कुल बंद। बहुत शिकायतें आ रही है इसकी। उस दिन ब्रह्मानंद बाबू ने भी बताया था कि यह पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगा रहा। मासिक परीक्षा में यह सभी विषयों में फेल हुआ है। शर्म नहीं आती है तुम्हें? 6 महीने पहले तुम अपनी क्लास में टॉप करते थे, सभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करते थे। अब बुरी संगति में पड़ने के कारण ही तुम्हारा यह हाल है। मुझे माफ कर दो मम्मी, अब से मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जिससे आपको मेरी शिकायत सुननी पड़े। सचमुच मैं सोहन जैसे लड़कों की संगति में पड़कर बहक गया था। बेटे, पिताजी के पैर पकड़कर गलती के लिए क्षमा मांगो और प्रतिज्ञा करो कि फिर कभी तुम्हारी शिकायत नहीं आएगी। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। ठीक है राजेश, तुम अब भी सुधर जाओ तो ठीक है। कहा गया है कि सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आता है तो उसे भूला नहीं कहा जाता। लेकिन एक बार तुम्हें मोहन की माँ के घर चलकर उससे माफी मांगनी होगी। जब तक वह माफ नहीं करेगी, मैं भी माफ नहीं करूँगा। जैसी आज्ञा पिताजी, मैं आज ही जाकर उनसे माफी मांग लूंगा। मैं इस बात के लिए काफी शर्मिंदा हूँ। माँ, इसे लड़के ने कल मुझे पीटा था। यह बहुत बदमाश लड़का है, इसे यहाँ से भगाओ। इसका मुंह भी मैं नहीं देखना चाहता। बहन, यह बदमाश लड़का मेरा ही बेटा है। मेरी इच्छा है कि तुम इसे उसी तरह बेरहमी से पीटो जिस तरह इसने कल मोहन को पीटा था, तभी मुझे शांति मिलेगी। भैया, तो तुम मुखिया जी हो, कल रात बताया क्यों नहीं? हे भगवान, मैं नहीं पहचानती थी। भैया, तो यह भी तो मेरा ही बेटा हुआ ना, है ना? गलती बच्चों से ही होती है और तुमने तो मेरे बच्चे को जीवन दान दिया है। मैं तुम्हारे इस उपकार को कैसे भूल पाऊंगी, कैसे भूल पाऊंगी? नहीं नहीं, ये डंडा मुझसे नहीं उठने वाला, नहीं उठने वाला। माँ, माफ कर दो मुझे। भाई मोहन, मुझे क्षमा नहीं करोगे? मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया। माफ कर दो, भाई है। हाँ भाई, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन आगे से ऐसी गलती